हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम कर रहे थे एक्सरसाइज 9.3 क्लास 9 का चैप्टर सर्कल्स का। तो ये टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, और ये लास्ट एक्सरसाइज है। एंड आई थिंक ये टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस के भी ये लास्ट वीडियो है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है हमारा, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट्स ए बी डी एंड पी बी क्यू। दिस ए बी डी ये वाली एंड पी बी क्यू ये वाली लाइन intersect at point A and D and P and Q respectively. See the given figure. Prove that ACP, this angle ACP मतलब this angle is equal to angle QCD मतलब ये वाला एंगल, इन दोनों को हमें इक्वल करना है। मान लो मैं इसको 1 और 2 लिख लेती हूँ। ठीक है, let angle ACP equals to angle 1 and angle QCD equals to angle 2। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है angle 1 equals to angle 2, ये हमें टू प्रूव करना है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, मैं इसको तो इस लाइन को दोबारा से ड्रॉ करती हूँ। दिस लाइन एंड दिस लाइन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहाँ पर हम करेंगे जॉइन ए पी एंड डी क्यू। हम ए पी और डी क्यू को ज्वाइन कर देंगे। अब आप सिर्फ एक सर्कल को देखिए, मैं सिर्फ एक सर्कल को पहले बनाकर बताती हूँ। तो ये ए पी है और ये ए सी एंड दिस इज पी बी। ठीक है, दिस इज ए पी बी एंड सी। तो अब आप देखिए, ये यहाँ से ज्वाइन हो रहा है और ये यहाँ से ज्वाइन हो रहा है। तो अब आप देखिए, ये वाला एंगल कौन सा है, ये तो एंगल 1 है। और इसको मान लेती हूँ मैं एंगल, ये वाला एंगल, इसको मान लेती हूँ मैं एंगल 3। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 3 जो है दोनों इक्वल हो जाएंगे, 1 इक्वल्स टू एंगल 3। क्यों? एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। ठीक है, तो ये हो गया एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट। सिमिलरली आप अब दूसरा सर्कल देखिए, ये वाला सर्कल देखो। तो यहाँ पर मैं ये डी क्यू को ज्वाइन किया है, तो ये डी क्यू है। और यहाँ से ये ए, नो सॉरी, हमें ए नहीं चाहिए, हमें बी चाहिए। तो यहाँ पर ये बी और यहाँ पर ये सेकेंड सर्कल में ये सी पॉइंट पर है। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये वाला जो एंगल है क्यू सी डी, ये एंगल आपका है 2, और ये वाला एंगल मतलब कि ये वाला एंगल ये 4 है। तो यहाँ पर भी एंगल 2 जो है एंगल 4 के इक्वल हो रहा है। क्यों? सेम रीजन, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। ठीक है, तो लेकिन हमें पता है, लेकिन आप एक चीज़ देखिए, ये एंगल 3 और एंगल 4 जो है, ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, और ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। तो ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, फ्रॉम, अगर मैं इसको 1 लेती हूँ, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी कैन से दैट एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है, यानी एंगल ए सी पी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू सी डी। एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू sides of a triangle as diameters, prove that the point of intersection of these circles lie on the third side। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक मैं ट्रायंगल बनाती हूँ, ये है एक ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ a triangle as diameter, मतलब ये कुछ इस तरह से हो रहा है। तो आप मान लो ये ऐसे निकल रहा है। ठीक है, सिमिलरली
तो ये बहुत अच्छा परफेक्ट तो नहीं बना है, तो ये कुछ इस तरह का होगा, ये कुछ इस तरह से हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों डायमीटर्स हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इसको मैं जॉइन करती हूँ। मान लो ये मैं जॉइन कर रही हूँ, ये इन दो को, ठीक है। सबसे पहले मैं नेमिंग कर लेती हूँ। दिस इज ट्राइंगल ए बी सी, और मैंने ज्वाइन कर दिया, सपोज ये पॉइंट है डी। तो ये दिया हुआ है ट्राइंग ए बी सी इज ए ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी सच दैट ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल 1, ठीक है। और सपोज ये वाला सर्कल 1 है और ये सर्कल 2 है, ठीक है। एंड ए सी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल 2, ठीक है। तो अब आप फर्स्ट सर्कल को सिर्फ देखिए, सिर्फ इस सर्कल को देखिए, ये एक सर्कल है और ये लाइन जो है दिस इज ए डी, और ये जो है दिस इज बी, ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ए बी क्या है, इस सर्कल का डायमीटर, दिस इज ओ, सपोज ये ओ है और ये ओ डैश है, ठीक है। तो अब आप देखो, ये डायमीटर है, तो आप ये अगर 180 बनता है, ये हमारा कितना बनता है डायमीटर, तो ये एंगल कितना बनता है 90, तो यानी कि ये वाला एंगल जो बन गया आपका 90। सिमिलरली अगर ए सी डायमीटर है तो ये वाला एंगल बन जाएगा 90, ठीक है। तो अगर मैं इसको ले लूँ 1 और 2, ठीक है। तो एंगल, because AB is the diameter of circle, therefore angle 1 is equals to 90 degree, and because AC is the diameter of the circle, therefore angle 2 is also 90 degree। अगर मैं इन दोनों का सम करती हूँ, क्यों सम कर रही हूँ, अगर मैं इन दोनों का सम करती हूँ तो कितना आता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री यानी कि ये दोनों क्या बना रहे हैं, ये लीनियर पेयर है, तभी ये 180 बन रहा है। तो अगर ये लीनियर पेयर है यानी कि बी सी और डी जो है लाई ऑन सेम लाइन, ठीक है। ये एक सिंगल लाइन में है, तो देयरफॉर मतलब बीसीडी एक सिंगल लाइन है, बीसीडी इज अ लाइन, यानी कि जो डी पॉइंट है इट इज पासिंग थ्रू बी एंड सी के, हम जो प्रूव कर रहा था, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। तो दिस इज लाइन, बी सी क्या है, थर्ड साइड है, और डी पॉइंट जो है इसी में लाई कर रहा है। बी सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर डी इज लाइंग ऑन द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो ये यही हमें प्रूव करना था। देयरफॉर डी लाई ऑन द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, दैट इज बी सी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी एंड ए डी सी आर टू राइट ट्राइंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यूज ए सी, प्रूव दैट सी ए डी इज इक्वल्स टू सी बी डी। तो हमें दिया हुआ है, देखो ट्राइंगल ए बी सी आर टू राइट ट्राइंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यूज ए सी, यानी ए सी जो है आपका हाइपोटेन्यूज है, ये ए सी अगर हाइपोटेन्यूज है यानी जो फर्स्ट ट्राइंगल है ए बी सी, यानी बी जो है आपका 90 डिग्री है, ठीक है। सिमिलरली ए सी दूसरे ट्राइंगल का भी है, यानी कि ये पॉइंट डी हो गया, ये कुछ इस तरह से हो गया, तो ये डी पॉइंट हो गया, ये भी 90 हो गया क्योंकि ये ए सी कॉमन हाइपोटेन्यूज है। यू हैव टू प्रूव दैट सी ए डी दिस एंगल 1 इक्वल्स टू सी बी डी, मतलब मैं अगर इसको ज्वाइन करती हूँ तो सी बी डी मतलब ये वाला, ठीक है। या मैं इसको दूसरा कलर से करती हूँ, तो दिस ट्राइंगल, दिस एंगल 1 और एंगल 2, तो हमें प्रूव करना है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये 2 प्रूव है। तो कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। देखो सबसे पहले देखिए एंगल, बिकॉज ए सी जो है, ए सी इज द कॉमन हाइपोटेन्यूज, कॉमन हाइपोटेन्यूज है, तो देयरफॉर जो एंगल बी है ऑफ ट्राइंगल ए बी सी is 90, and angle D of triangle ADC is also 90.
ठीक है, तो अगर मैं देखती हूँ तो एंगल बी प्लस डी, इन दोनों को ऐड करती हूँ तो 180 बन रहा है। तो एक क्वाड्रिलेटर में अगर दोनों ऑपोजिट साइड्स इक्वल टू 180 होता है, उनका सम जो 180 हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी डी क्या हो जाएगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। तो ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर मतलब ए बी सी डी के जो सारे वर्टिसेस है ये लाई कर रहे हैं सर्कल के अंदर। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सर्कल ड्रॉ करके बता देती हूँ। तो ये आ जाएगा आपका, कुछ इस तरह से सर्कल हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा तो नहीं बना, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए। तो अभी देखो, अब अगर ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, तो हम देखते हैं डी सी। डी सी इज अ सेगमेंट। ठीक है, डी सी सेगमेंट को देखिए, ये डी सी, तो मैं इधर ड्रॉ कर लेती हूँ, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। ये हो जाएगा डी सी, तो ये वाला एंगल है 1 और ये वाला एंगल है 2। तो डी सी आपका सेगमेंट है, इज अ सेम सेगमेंट, कॉमन सेगमेंट है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, रीजर एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए, यानी कि एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। तो ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो चलिए देख लेते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो साइक्लिक पैरेललोग्राम बोला है, यानी कि सबसे पहले तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी डी, तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, और ये ए डी इज पैरेलल टू बी सी। तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया। तो अगर ए बी हमें गिवन क्या है, गिवन है ए बी सी डी इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। ठीक है, अब ये बोला है ये साइक्लिक पैरेललोग्राम, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। तो अगर रेक्टेंगल प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, ए बी सी डी और एंगल्स 90 डिग्री प्रूव करने पड़ेंगे। ठीक है, तो प्रूफ शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो गिवन है वहां से देखते हैं, साइक्लिक पैरेललोग्राम। तो साइक्लिक ए बी सी डी साइक्लिक, ए बी सी डी साइक्लिक। तो अगर ये ए बी सी डी साइक्लिक है, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 होगा, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सिमिलरली एंगल डी प्लस एंगल बी जो है वो 180 होगा। ठीक है, अच्छा, तो अब ये तो हो गया। अब आप देखिए, ये एंगल 1, ये ए और बी, ये सी और डी। अब क्योंकि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो उससे क्या होता है, हमारे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है, और एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इन एंगल ए प्लस बी इक्वल्स टू 180। ठीक है, और बी प्लस सी इक्वल्स टू 180, सी प्लस डी इक्वल्स टू 180। वैसे तो इसको इसके बिना भी हम कर सकते हैं, आप इतना कुछ नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। क्योंकि इस पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होता है। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी होगा, और एंगल डी जो होगा इक्वल टू एंगल बी होगा। ठीक है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं ना। तो हम ये फर्स्ट में सपोज मैं पुट करती हूँ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो मैं इसमें पुट करती हूँ एंगल ए प्लस इसको भी मैं एंगल ए पुट कर सकती हूँ, दिस इज इक्वल्स टू 180। तो देयरफॉर ट्वाइस ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू 180, और एंगल ए इज इक्वल्स टू 90। तो इसी तरह से एंगल, सिमिलरली एंगल बी इक्वल्स टू 90 हो जाएगा। ठीक है, सी भी 90 हो जाएगा और डी भी 90 हो जाएगा। तो ए बी सी डी तो पैरेललोग्राम है ही, और ऑल एंगल्स 90 डिग्री हो गए, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है,
वैसे तो वो भी कर सकते हैं आप, a प्लस बी इक्वल्स टू 180, b प्लस इक्वल्स टू 180, तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इससे बेटर ये वाला ज़्यादा इजी होगा, तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 9.3 के। तो यहीं पे ही मैं आज का वीडियो ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू चैप्टर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।